वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी, खुशियाँ, एबंडेंस, सक्सेस, सब कुछ बहुत अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड एट एनी सिचुएशन बहुत खुद को पॉजिटिव रखने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आज हम लोग रून्स के ज़रिए जानेंगे कि आपके पर्सन का डीप डाउन उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके डीप फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त में क्या है, आज वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो रीडिंग में बने रहिए। ये ऑल साइन बेसिस रीडिंग है, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट करे एंड हो सकता है पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे, तो उस हिसाब से ही आपको रीडिंग को लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। हम लोग टैरो से भी देखेंगे एंड रून्स के ज़रिए भी चेक करने की कोशिश करेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है, डबल चेक भी हो जाएगा उनकी फीलिंग्स का। देखो एक कार्ड यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ टावर कार्ड। आप दोनों में अभी सेपरेशन दिखाई दे रहा है, ये कुछ दिनों से हो सकता है रिसेंट में हुआ है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। कुछ बातों को लेकर के आप दोनों में आर्गुमेंट वगैरह हुआ है। क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को और क्या फील कर रहे हैं वो। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, अभी आप दोनों में ना कांटेक्ट वगैरह नहीं है और बातचीत भी नहीं हो रही है, बट वो ना अब यूनियन में आना चाहते हैं। दे आर मिसिंग यू। और वो जो आप दोनों का सेपरेशन हुआ था उसके बाद हो सकता है कुछ दिनों का गैप गया है और अभी आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। दे वांट रियूनियन। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 1111 की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स। इन बंदा बड़ा ईगोइस्ट है, खड़ूस है बंदा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है, बहुत स्ट्रांग है ये राशियाँ। हो सकते हैं आप, हो सकते हैं आपके पार्टनर, आप दोनों के ही अगर राशियों में से ये कॉमन है तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। ये तो हो गए आपके पार्टनर की फीलिंग्स। थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं आप अभी इस वक्त में क्या एनर्जी में हो, आप क्या फील कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए। मैं ये आपके पार्टनर सॉरी आपकी एनर्जी इसलिए पिक करती हूँ ताकि आप समझ पाओ कि कितना आपकी एनर्जी इस रीडिंग में पिक हुई है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो आपको समझ आएगा ही ना। मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते से। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कभी कभी ना इम्पेशेंट हो रहे हो कि मुझे अभी इसी वक्त में उसके पास जाना चाहिए, ऐसा कुछ। और कभी कभी शांत रह रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, उनके बिना तो डेफिनेटली आपका जो दिल है वो लग नहीं रहा है। काफ़ी मिसिंग फीलिंग भी है, आप भी कम्युनिकेशन चाहते हो। आप दोनों के ही मैं देख रही हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि काफ़ी स्ट्रांग है आपके लिए। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की भी एनर्जी है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये आपके पार्टनर का सनसाइन, मूनसाइन हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ, पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक कर लेती हूँ फिर आपके पार्टनर की। नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और आपके दिल में ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे अगर रीच आउट नहीं कर रहा है तो ज़रूर थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी होगा या ऐसा कुछ। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत हैप्पी है और ये आपको काफ़ी अंदर से रेस्टलेस बना रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता नहीं है, आप एजम्पशन लगा रहे हैं कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है तो ज़रूर किसी और से बात कर रहा होगा या कर रही होगी। आप लोग जेंडर वाइज मत लेना, क्योंकि मुझे ऐसे बोलने में सुविधा होती है, मैं बोल देती हूँ, आप लोगों को अपने जेंडर के हिसाब से ही लेना है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट मैं देख रही हूँ आप में एक रेस्टलेसनेस है, हाइपर हो रहे हैं कि क्या। ठीक है,
मैं तो गुस्से में बैठी हुई थी, मुझे मनाने तो आया नहीं, तो पता नहीं किसी और के साथ सेट हो गया है कि नहीं, इस टाइप की कुछ फीलिंग्स आपके दिल के अंदर चल रहा है। और इन केस अगर पता है कि आपको कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये तेवर मुझे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसके पास थर्ड पार्टी है, अब मेरी अहमियत कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कम हो गई है। इस टाइप की फीलिंग्स में आप हैं। कभी बहुत शांत कर पा रहे हैं, बट ज़्यादातर टाइम में बहुत ज़्यादा एक बेचैनी सा मुझे आपका दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्यों इतना पेन, क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की? क्यों इतना थके हुए टायर्ड वाली एनर्जी है? आप कंप्लीशन चाहते हो। यहाँ पे ना थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। नंबर 3 बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप लोगों का मूलांक हो सकता है 3 है आपका या आपके पार्टनर का। मार्च का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है पहली बार मिले हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्च के महीने में आप दोनों का किसी का बर्थडे आता है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप चाहते हो इस रिश्ते में कंप्लीशन, लेकिन क्योंकि आप ना इनको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो सकता है जोश में आकर के आप इनसे दूर तो हो गए, लेकिन अभी आपके लिए जीना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इनिशियल स्टेज में आपको लगा था कि नहीं, मैं तो अपने में ही हैप्पी हूँ, ये वो। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, उसके बिना मेरी हैप्पीनेस नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे एक पुल आपको फील हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ, ऐसा दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यू वांट कम्युनिकेशन, किसी भी तरह से आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करे, ये आपको लग रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखो, आप अपने दिमाग से निकाल तो नहीं पा रहे हो, और कुछ ना ऐसे भी मुझे दिख रहा है, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हो सकता है कुछ स्टेटस वगैरह अपडेट कर रहे हो, और देख रहे हो वो कितने देर में वो स्टेटस देख रहा है या देख रही है। तो अगर वो स्टेटस देख रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, अभी भी कुछ चांस है, अभी भी मेरे लिए सोचता है, मेरा नंबर उसके पास है, ये सब कुछ, या फिर मेरे सोशल अकाउंट में जुड़ा हुआ है, इस टाइप का आपका थोड़ी देर की खुशियाँ भी दिखाई दे रही है। और जैसे ही आप देखते हो ना कि आप पर किसी तरह का उनका किसी भी तरह का, लाइक आपने स्टेटस अपडेट किया, उन्होंने देखा, तो वहाँ पर आपको इतनी खुशी हो रही है कि हाँ ठीक है, अभी भी होप है, अब जल्दी से आ जाए। अब फिर जब वो मैसेज नहीं आ रहा है ना, तब आप और ज़्यादा बेचैन हो रहे हो। एक मुझे दिख रहा है कि फ्लक्चुएशन ऑफ मूड आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप लोग ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं, कितनों से ये रेजोनेट किया है, मुझे ये जानना भी है। 7 ऑफ पेंटिकल, एक गाना मुझे पता नहीं क्यों 7 ऑफ पेंटिकल देख करके याद आ गया। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, एक हीना का गाना था ना, वो सॉन्ग मुझे याद आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वेट कर रहे हो और सोच रहे हो कि देर ना हो जाए, मैं कहीं पलट ना जाऊँ भाई, तो जल्दी से आ जाओ, मैं स्टिल वेटिंग फॉर यू, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि आपने ना काफ़ी इमोशंस, अपना टाइम, टाइम इज़ मनी, यहाँ पे पेंटिकल, पेंटिकल इज़ मनी, तो टाइम इज़ मनी। आपने अगर टाइम दिया है तो आपने बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पे इस रिश्ते में लगाया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाया है तो वहाँ पे कुछ तो आउटकम मिले भाई, ये सब चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है। यस, खोने का डर है आपको, आपको लग रहा है कि पार्टनर मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर गया, आ क्यों नहीं रहा है। अपने दिल में आपको ऐसा भी लग रहा है ये इंसान बड़ा खड़ूस है, ये इतना जल्दी मुझे मैसेज करेगा नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बहुत डिप्लोमेटिक है, दिमाग से चलते हैं, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, एंड पॉलिटिकल माइंड काफ़ी ज़्यादा है इनके पास, डोमिनेशन है। आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, ये भी आपको लगता है, और राइट नाउ यू वांट टू डोमिनेट देम, यू वांट टू मैनिपुलेट देम बाय योर एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रोक रहा है
कहीं न कहीं उन तक रीच आउट करने में, बट आप दिल से बहुत ज़्यादा वेटिंग मोड पे हो कि वो इंसान कब आपके पास वापस आए। ठीक है, अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये जो टावर कार्ड है ये क्यों आया है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। दे आर वेरी मच इन पेन। अगर बोलूँ तो यह इनके पास ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ है नहीं, बट एक्चुअली क्या है ना कि आप उनके लाइफ में नहीं हो तो उनको बड़ा लॉस्ट सा फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जैसे सारी खुशियाँ ही चली गई है। यू आर द हैप्पीनेस ऑफ देयर लाइफ। आपके साथ हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ओपन अप होते थे। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि की भी एनर्जी आई है। तो आप उनको ऐसा लगता था, उनको लगता नहीं था, आई एम सॉरी, उनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ ही वो ओपन अप हो पाते हैं। हो सकता है इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है और सबके साथ दोस्त वगैरह है, ठीक है। हो सकता है दे आर जो फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक होता है ना देखना, 50 फ्रेंड में भी आप सिर्फ और सिर्फ हो सकता है 1 या 2 फ्रेंड के साथ ही बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो। तो उस टाइप के क्लोजनेस वाले फ्रेंड मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ उनके लाइफ में आप ही थे। आपसे ही जितनी बातें हो सकती थी उन्होंने शेयर की, बाकी बातें वो शेयर नहीं करते थे। ठीक है, तो इस टावर मोमेंट के बाद आप दोनों में जो टावर मोमेंट आया, जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ, आप दोनों ने कहीं ना कहीं डिसाइड किया, या तो गुस्से में या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपने डिसाइड किया कि चलो अब हम लोग बात नहीं करते हैं। तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर को काफ़ी लॉस्ट सा फील हो रहा है कि अगर अब मैं जाऊं, देखो ईगो तो सब में रहता है, आपके पर्सन में भी है। तो उनका ऐसा लग रहा है कि अब अगर मैं रीच आउट करूँ तो कहीं ना कहीं उसके नज़रों में मैं गिर जाऊंगा। इस टाइप की कुछ फीलिंग्स उनको डेफिनेटली हो रही है। 4 ऑफ वंस, दे वांट रियूनियन। इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखते हैं कि इनर में मीनिंग में और क्या क्या निकल के आता है। 4 ऑफ वंस को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ पेंटिकल। कुछ फैमिली इश्यूज है। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जो ये बातचीत बंद हुई है ना, उसके बाद से इनका कुछ फिनेंशियल लॉस वगैरह भी हुआ है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि फिनेंशियली वो सम काइंड ऑफ अप डाउन से वो जा रहे हैं। ठीक है, कुछ फैमिली इश्यूज भी दिख रहा है, किसी तरह का फिनेंशियल प्रॉब्लम भी इनके लाइफ में दिख रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आप जब तक उनके लाइफ में रहते हो ना, उनके लाइफ में सब कुछ सही रहता है। अब ये उनका मानना हो सकता है, यू आर रियली लकी चार्म फ्रॉम देम, ये भी हो सकता है। बट उनका ऐसा मानना है कि आप उनके लाइफ में रहो तो उनके लाइफ में सब कुछ सेटल रहता है, फिनेंशियली भी वो ग्रो करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, ये सब कुछ वो सोच रहे हैं। एट दिस मोमेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। कन्फ्यूजन किस लिए कि उनको चाहिए रियूनियन। अब आपने शायद बोल दिया मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। इधर जिस बात को लेकर के, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो, चाहे वो थर्ड पार्टी, देखो ऐसा भी होता है हमेशा रोमांटिक पार्टनर ही नहीं, थर्ड पार्टी उनके थॉट्स भी होते हैं। थॉट्स किस लिए कि कैरियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, तो वो भी एक थर्ड पार्टी है। सम काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ क्रिएटिंग बैरियर फॉर यू गाइज। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना कि उनके थॉट्स उनके आड़े आ रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो सेम हैं। अब वो आए तो आपके पास आए किस तरह से। ठीक है, तो हैंग्ड मैन सिचुएशन, थोड़ा सा अगर नज़रिया चेंज करें उनको रास्ता भी मिल जाएगा, बट वही है, अपने थॉट्स में घिरे पड़े हुए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए क्यों आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पर्सन बहुत हैंडसम मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर बॉय है तो हैंडसम है, और अगर गर्ल है तो सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इनको अपनी ब्यूटी पे काफ़ी घमंड है कि मेरे ब्यूटी पे 10 लोग फ़िदा होते हैं, मुझसे 10 लोग अट्रैक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा इनको उस चीज़ का घमंड भी है। इगोइस्ट पर्सन है, अहंकार भरा हुआ है इसमें, बट दे आर बोर्न लीडर। अगर ये दोस्तों में अगर ये बात करेंगे ना तो 50 दोस्त बैठ करके इनकी बातें सुनते भी हैं। दे आर बोर्न लीडर। यहाँ पर जो साइन मुझे दिख रहा है, ये हो सकते हैं
अपनी प्रेजेंस से माहौल बना देना, ऐसा बोलते हैं ना। काफ़ी जॉली पर्सनालिटी है मगर अंदर से खोखले हैं। अंदर से खोखला इज़ मीन कि यहाँ पे अंदर से वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ही कंप्लीशन फ़ील करते हैं। ये 10 लोगों को हैप्पी कर देंगे। जॉली पर्सनालिटी है, इनका प्रेजेंस सबको पसंद आता है। दे आर गुड कम्युनिकेटर और सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ गुण है इसमें। दे आर हैंडसम टू। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप इनको कंप्लीट करते हो। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन? किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है, बेचारे वो उस एनर्जी से अभी वो चले गए हैं हर्मिट मोड पे। हर्मिट मीन्स ढेर सारा अकेलापन, कुछ भी अच्छा ना लगना। यहाँ पे मुझे इनका कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए भी दिखाई दे रहा है विद दिस स्टार कार्ड। ठीक है, यहाँ पर वो स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रो करना मीन्स क्या होता है ना, आप अंदर में खुद को देखते हैं। जब आप उन अंदर में झाँकते हो ना, आप प्रिटेंड करते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, सबके सामने वो प्रिटेंड करते हो, बट खुद जब अपने अंदर झाँकते हो ना, तो आपको हज़ारों अवगुण मिलेंगे अपने अंदर। तो ये इंसान अभी उस स्टेज से गुजर रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना, कहाँ कहाँ वो गलतियाँ किया है, कहाँ कहाँ उनका ईगो है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं। अब ये स्टेजेस पे है कि किस स्टेज पे आपके पर्सन है। इनिशियल स्टेज में हो सकते हैं शायद एक गलती को एक्सेप्ट करने में कि हाँ मैंने ये गलती किया है, इसको एक्सेप्ट करने में शायद बहुत दिन लग जाए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में वही होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है किसी भी इंसान में। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। आपके साथ की ये दूरियां इनको काफ़ी ज़्यादा तोड़ मरोड़ करके प्रिपेयर कर रही है कि आप लोगों का फिर से रियूनियन हो जाए। ठीक है, ये यूनिवर्स का ही कोई चाल दिखाई दे रहा है, बट हाँ इस चीज़ से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। रात में ये काफ़ी आपको मिस करते हैं, स्पेशली एट द नाइट टाइम। उनको हो सकता है पास्ट की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा याद आता है, क्योंकि दिन में काम वगैरह रहता है ना, तो मिस तो करते हैं बट उस लेवल तक नहीं कर सकते हैं। या फिर रात में आप लोग बातचीत करते थे इसलिए उस टाइम को काफ़ी मिस करते हैं, ऐसा एक मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स ऑल्सो डिनोट्स 4 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ कप्स रियूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छुप छुप करके, वो चाहते हैं कि सबके साथ प्रॉपरली रियूनियन में आ जाए। ठीक है, अभी मैं रून्स के ज़रिए भी चेक कर लेती हूँ कि उनकी और क्या क्या एनर्जी है। देख लेते हैं क्या क्या और उनकी फीलिंग्स है जो छूट गया है, देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। दे वांट न्यू बिगिनिंग। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ फिर से एक नया रिलेशन, मतलब नया रिलेशन। देखो डबल आ गया है यहाँ पर। यहाँ पे मैंने 2 तरह के रून्स यूज़ किए हैं एंड दोनों में मुझे दोनों स्टोन में सेम एनर्जी निकलते हुए दिख रहा है। डबल कॉन्फर्मेशन भी बोल सकते हो आप लोग। अभी इस टाइम में ना मुझे इनका जो सोच है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे रहा है। कभी कभी वो खुद को रोक रहे हैं चीज़ों को एक्सेप्ट करने से, कभी कभी खुद को फ्री कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें मैंने गलतियाँ किया है और मुझे अभी इस रीडिंग में सॉरी इस रिलेशन में एक रीयूनियन चाहिए। यहाँ पर जो एनर्जीज निकल करके आई है, यहाँ पर एक्चुअली आपके पर्सन का जो इंट्यूशन पावर है ना, वो कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रही है। अब कुछ आपके पर्सन है, कुछ लोगों के पर्सन है जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, जो अवेयर है
वो समझ पा रहे हैं, कुछ यूनिवर्स उनको इशारे भी दे रहे हैं कि आपको इस रिलेशन में वर्क करना चाहिए एंड ऑल। यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग, आप लोगों में से ट्विन फ्लेम कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन तो 100% यहाँ पे आया है कि आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे मनास 2 बार आया हुआ है, तो डिवाइन कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। और हो सकता है आप भी किसी तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर के अगर मैं थॉट बोलूँ तो ये ना अभी ऐसा समझ रहे हैं कि चाहे आप दोनों में जितनी भी दूरियां आ जाएं, वो तो डेफिनेटली रियूनियन चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ ऊपर वाला ऐसा करेंगे कि आप लोग मिलेंगे ज़रूर। दिस इज़ नॉट द एंडिंग, ये वो 100% श्योर है। वो जानते हैं कि ये फिर से आप लोग मिलोगे, फिर से आप लोगों में बातचीत होगी। जो भी आप लोगों में एक एंडिंग हुआ है, जो भी टावर मोमेंट आया है, वो कुछ भी नहीं था। वो हो सकता है सिचुएशन की नीड थी जिसकी वजह से हुआ है, बट ये एंडिंग नहीं है। कोई भी इस दुनिया में इस रिलेशन को तोड़ नहीं सकता है। फिर से आप लोगों को एक होना ही है। यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, एक मोमेंटम पकड़ रहा है आप दोनों का रियूनियन के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स करने वाले हैं, चाहे वो अपने आप को ही प्रिपेयर कर रहे हैं आप तक आपको रीच आउट करने के लिए। बट आने वाले टाइम में इस इंसान की तरफ से सॉलिड एक्शन आपको देखने को मिलेगा। जो आप सोच रहे हैं ना यहाँ पर कि ये इंसान कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, इस इंसान का एक्शन बहुत फास्ट होगा एंड बहुत ही ज़्यादा एक फायरी एनर्जी मुझे दिख रहा है। फायरी एनर्जी मीन्स आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, और इस तरह से आपको मनाएंगे ना, आपको सोचने का कुछ टाइम ही नहीं देंगे। आपको इस तरह से मनाने आएंगे कि जैसे कि आप मान करके बैठे हो, और वो आकर के जैसे नॉर्मल डे बाय डे बातचीत होती है ना, उस तरह से आपको इम्प्रेस कर लेंगे। आपको उनको पता है कि आपको किस तरह से बात करके मनाया जा सकता है। ठीक है, इस रिलेशन में डेफिनेटली आने का मतलब कुछ प्रोटेक्शन है, डिवाइन का कुछ प्रोटेक्शन है। ये रिलेशन कभी टूट नहीं सकता। जो भी ये रीडिंग तक पहुँचे हो आप दोनों का रिलेशन, अगर आपको लगता है कि इट इज़ द एंडिंग, नो, आप लोगों के रिलेशन में फिर से रियूनियन होगा, फिर से आप दोनों एक होगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का कनेक्शन है। यहाँ पे आप लोग अलग नहीं हो सकते। ये अपनी इंट्यूशन पे ना अभी ट्रस्ट कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि ऊपर वाले का और क्या क्या गाइडेंस मिलता है, कि और उस गाइडेंस को फॉलो करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग जब बातचीत करो, आप इनको पूछो, तो हो सकता है किसी तरह का साइन हो सकता है। ये एंजल नंबर पे बिलीव कर रहे हैं, हो सकता है किसी और चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं, बट सम काइंड ऑफ गाइडेंस इनको मिल रहा है, और ये उन गाइडेंस पे, उन साइन पे काफ़ी यकीन भी कर रहे हैं, और उस हिसाब से चल भी रहे हैं, अपने आप को बदल भी रहे हैं, ताकि आगे चल करके आप दोनों में ये सेपरेशन ना हो। यहाँ पर आपको भी ज़रूरत है कि खुद के ऊपर वर्क करो, क्योंकि इस रिलेशन में अगर आपको एक सक्सेसफुल एंडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आपको भी अपने ऊपर वर्क करना होगा। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। आई थिंक आपको रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक है। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स में रीडिंग देखनी है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।